हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एंजल शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ एंजल वर्ड लाइफ में। आज चलिए हम सब प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ठीक है, आज जो मेन कंटेंट है ना, उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिकल बात हो जाए। हिस्ट्री तो आप सभी को पता होगा, इतिहास अपने भारत का, जैसे कि काफ़ी सारी एम्पायर्स रह चुकी हैं। मुगल एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, नंदा डिनेस्टी और भी काफ़ी सारी एम्पायर्स रह चुकी हैं। तो कुछ कुछ हिस्ट्री तो सभी को पता होती है, थोड़ी थोड़ी। तो आज क्यों ना हिस्ट्री की ही बात हो जाए। आप सभी को तो पता ही होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, जिनको चाणक्य जी ने अपनी कोशिशों से एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एक काबिल एम्परर बना दिया था। और यही नहीं, मौर्यन एम्पायर आप एक तरह से ये भी कह लो कि एक तरह से पूरे भारत पे राज किया है उसने। सबसे बड़ी एम्पायर वो रह चुकी है। और तो और प्रजा भी उन्हें बहुत अच्छा मानती थी। लेकिन उन लोगों की बहुत कम गिनती होगी जिन्हें ये पता होगा कि चाणक्य जी की हिस्ट्री उन्हें थोड़ी सी पता होगी। जैसे कि चाणक्य जी कहाँ से पढ़े थे, चाणक्य जी का जीवन कैसा था, चाणक्य जी को चंद्रगुप्त मौर्य कैसे मिले, और भी काफी सारी चीजें थी उनके जीवन में जो कि हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा देती हैं। उनके जो पिता थे चणक, वो हमेशा से चाहते थे कि इंडिया हमेशा एकजुट होकर लड़े, और जो चाणक्य जी थे वो हमेशा इंडिया का भला सोचते थे। आज फिलहाल तो इस प्रैक्टिकल बातों से आपको पता ही लग गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है। आज हम लोग जानेंगे कि चाणक्य जी कैसे मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य से, और कैसे उन्होंने ये सोचा कि वे राजा बनने के काबिल हैं और उनमें वे सारे गुण हैं। ये सब हम जानने वाले हैं आज। हाउ चाणक्य मेट द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। तो चलिए जानते हैं। अब पहले हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बैकग्राउंड से शुरू करेंगे, जैसे उनकी फैमिली वगैरह क्या थी, वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे, वो उन्होंने उनकी मदर कौन थी, उनके फादर कौन थे, और भी काफी सारी चीजें हम लोग जानेंगे। अगर मेरे से इस पूरी वीडियो में कोई भी गलती हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए जानते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो राजा सर्वार्थ सिद्धि के पौत्र थे, और उनकी दो पत्नियां भी थी। उनका नाम था मूरा देवी और सुनंदा देवी। सुनंदा देवी जो थी, उनके 9 पुत्र हुए थे, और जो मूरा देवी थी, मूरा देवी का पुत्र था। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सुनंदा देवी के 9 पुत्र थे उन्हें नवनंद भी कहा जाने लगा। अब इससे आपको थोड़ी सी तो हिंट मिली जाएगी कि नवनंद कौन थे। नंद लग रहा है ना पीछे, तो इससे समझ जाइए कि नंद डिनेस्टी वाले लोग हैं। अब जो नंद डिनेस्टी थी, उनके लास्ट रूलर थे धनानंदा, जिनको ओवरथ्रू करा था चाणक्य जी और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर के। इससे हमें 2 डिनेस्टीज के पता चल रहा है। एक तो थी नंदा डिनेस्टी जो कि बाद में ओवरथ्रू कर दी गई थी दूसरी डिनेस्टी से, जो कि थी मौर्यन डिनेस्टी। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे वो एक जंगली झालके के राजा थे, और जो उनकी माता थी वो एक गांव के मुखिया की बेटी थी। तो अब हम लोग जानते हैं जो नवनंद थे ना, उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे, जो यानी कि मूरा देवी के जो एक ही पुत्र था, उन्हें बहुत घृणा होती थी, ईर्ष्या होती थी। तो उन्हें मारने की वो लगातार कोशिशें करे जा रहे थे। फिर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के साथ आ गए थे पाटलिपुत्र, जहाँ पे उनका मिलन हुआ विद्वान चाणक्य जी से। उन्हें आगे चल के उन्हें एक अच्छा और काबिल सम्राट भी बना दिया था। आपको एक और चीज बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य, ये आपको नाम पता ही होगा। इसमें जो मौर्य शब्द है ये मौर्यन, क्योंकि वे मौर्यन क्लैन को बिलोंग करते थे। उन्होंने जैसे जब उन्होंने नंदा किंग को ओवरथ्रू कर दिया था, तब नंदा डिनेस्टी को उन्होंने मौर्यन डिनेस्टी यानी कि मौर्यन एम्पायर में बदल दिया था। उनका नाम चेंज हुआ था, है ना। तो वहां से मौर्यन एम्पायर से उनके नाम में जुड़ गया मौर्य, क्योंकि वे मौर्य क्लैन के थे, तो उनके नाम के पीछे जुड़ गया मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग जानते हैं कि चाणक्य जी कैसे मिले चंद्रगुप्त मौर्य से। जो मेन स्टोरी है, सभी जानते हैं कि धनानंद ने जब चाणक्य जी को ह्यूमिलिएट किया था, बेइज्जत किया था, तब चाणक्य जी बहुत क्रोधित होकर आ रहे थे, और रास्ते में उन्हें उनके पैर में अचानक से कांटा चुभ गया। अब आप सभी जानते हैं कि चाणक्य जी जो थे वो उनके बहुत अलग तरीके हुआ करते थे परिस्थितियों से निपटने के। एक कांटे का पौधा था,
और उसी का कांटा उनके पैर में चुभा था। वे उस कांटे के पौधे के पास गए, उस पौधे को जड़ से निकालने लगे, जड़ से खींचने लगे। और फिर जब उन्होंने उस पूरे पौधे को उखाड़ फेंका जड़ के सहित, तब वे अपने रास्ते पर फिर से चलना शुरू हो गए। तब उन्होंने देखा एक छोटा सा बालक उन्हें दूर से खड़ा देख रहा था। और फिर चाणक्य जी वहां पर जाके पूछते हैं कि तुम कौन हो, जरा परेशान दिखते हो, बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है। फिर वो बताता है कि आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं परेशानी में हूँ। चाणक्य जी बोलते हैं कि तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ। तब वे बोलते हैं कि तुम अपनी परेशानी मुझे बताओ, मैं अगर मेरे वेश में होगा तो मैं तुम्हारी सहायता करने की अवश्य कोशिश करूंगा। तो चंद्रगुप्त अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं, जो मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में बताया आपको कि उनकी 2 पत्नियां थी और वो सब। वो बोलता है कि जो नंदा किंग है ना, जो अभी सिंहासन पर बैठा है, धनानंदा, वो मेरा दुश्मन है और मैं उसका दुश्मन, मैं उसे उसके सिंहासन से हटाना चाहता हूँ। फिर सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और वो कहावत यहाँ पर सच होती हुई दिखाई दे रही थी। धनानंदा के खिलाफ अब चाणक्य जी को एक साथी मिल चुका था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसे जब पता चलता है कि चाणक्य जी भी वही प्रण लेके जा रहे थे, तब चाणक्य जी उन्हें कि बालक, आप मुझे अपने माता के पास ले चलो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। वे उनकी माता से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या वे उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। वो उन्हें शिक्षा देना चाहते हैं और अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब उनकी माता कुछ देर सोचती हैं, विचारती हैं और फिर उसके बाद हाँ कर देती हैं। फिर उसके बाद उनकी जो माता होती हैं वो उन्हें जब अनुमति देती हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य भी खुशी खुशी चाणक्य जी के साथ चल देते हैं। अब इन दोनों महान व्यक्तियों का एक ही संकल्प था, धनानंदा को सिंहासन से हटाना। इस प्रण को पूरा करने के लिए चाणक्य जी ने उन्हें 7 से 8 वर्ष तक शिक्षा दी। फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध कला और शासन के बारे में भी पढ़ाया कि वे कैसे, जब वो सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो वो कैसे शासन करेंगे। क्योंकि जो नंदा किंग थे ना, वो मगध को रूल करते थे और वो उनकी एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ी थी। धनानंदा एक ऐसे किंग थे जिनको सिर्फ और सिर्फ धन से ही प्रेम था, उन्हें अपनी प्रजा की चिंता नहीं थी। धनानंदा थे, उनकी जो ट्रेजरी थी, उनका जो खजाना था वो तो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन उनकी जो सेना थी वो बहुत ही छोटी सी थी। और उन्होंने अपनी प्रजा पे हर एक छोटी छोटी चीज पे भी इतना कर लगा रखा था। कर यानी कि टैक्स लगा रखा था कि उन्हें वो सब चुकाना ही पड़ता था। फिर अगर प्रजा नहीं दे पाती थी तो वो बलपूर्वक उनसे कर ले लेते थे। इस वजह से प्रजा भी उन पे बहुत क्रोधित थी और जो आसपास का माहौल था वो बहुत गर्म हो चुका था। उसके बाद क्या था, जब शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली और शासन और युद्ध कला वो सब उन्होंने सीख लिया, तब उन्होंने जंग की तैयारी करनी शुरू कर दी कि एक ऐसी जंग जो कि एक क्रूर और घमंडी राजा को उसके सिंहासन से उतार दे। अंत में यह होता है कि जो राजा धनानंदा होते हैं वो फाइनली बैटलफील्ड यानी कि जंग के मैदान में उतर जाते हैं। उनका मुकाबला होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। अब जब ये सब हो गया, ये सब खत्म हो गया, तब चाणक्य जी ने खुशी खुशी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उन्हें पता चल पाए हमारे भारत पे एक बार ऐसा भी टाइम था जब एक बहुत ही महान योद्धा ने, एक बहुत ही महान व्यक्ति ने शासन किया था और अपनी सीमाएं दूर दूर तक फैलाई थी। थैंक यू।